पप्पू यादव को फिर से धमकी मिली है और इस बार जो धमकी उन्हें दी गई है वो पाकिस्तान से कॉल आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर से एक धमकी मिली है और इस बार जो धमकी उन्हें मिली है वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से कॉल आया है, यानी कि पाकिस्तान से उन्हें इस बार धमकी दी गई है। आपको ये जानते हुए हैरानी होगी कि पप्पू यादव को अभी तक 15 से 16 बार धमकियां मिल चुकी है। जी हां, आपको बता दें तो ये जो पूरा सिलसिला जिसकी शुरुआत हुई थी वो थी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने के बाद, जब पप्पू यादव ने सीधे सीधे धमकी दे दी थी, ओपन चैलेंज दे दिया था लॉरेंस बिश्नोई को, ये कहते हुए कि ऐसे 2 टके के गुंडे को, अपराधी को कानून इजाजत देती है तो वो 24 घंटे के भीतर उसका खात्मा कर सकते हैं, यानी कि उसे खत्म कर सकते हैं। अब उसके बाद से ये जो पूरा सिलसिला है धमकी देने वाला, उसकी शुरुआत हो जाती है। आपको बता दें तो पप्पू यादव को अभी तक 16वीं बार धमकी दी गई है, यानी कि लगभग 15 से 16 बार ये पप्पू यादव को धमकियां दी गई है। और पूर्व में अगर देखें तो जो धमकियां पप्पू यादव को दी गई थी वो बताया जा रहा था कि लॉरेंस गुर्गो की जो ग्रुप है उसकी ओर से आया है, लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो हालांकि बातें कुछ और निकली, कभी हरियाणा का तो कभी और कहीं का। लेकिन आप जरा समझिए कि एक निर्दलीय सांसद जो कि एक केंद्र में सांसद है, महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है पूरे सेंट्रल लेवल पे, और एक निर्दलीय सांसद को इस तरीके से बार बार धमकियां मिलनी, आखिरकार इसमें गृह मंत्रालय या फिर प्रशासन अपनी खामोशी क्यों रखी हुई है? गृह मंत्रालय अगर ये सोचे कि बीजेपी कोटे के कोई सांसद होते, उन्हें इस तरीके की धमकियां मिलती तो क्या वो शांत रहते? अगर या फिर इंडिया INDI गठबंधन की ओर से अगर कोई सांसद को धमकी मिले 15 से 16 बार, तो क्या उसी तरीके से वो अपनी चुप्पी को बरकरार रखते? लेकिन निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, जिन्हें अभी तक 16वीं बार धमकी मिल चुकी है। और आपको जानते हुए हैरानी होगी कि अभी तक गृह मंत्रालय ने ना तो उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान की है, ना ही इस पर कोई कड़ी कार्रवाई या फिर जांच पड़ताल की जा रही है। अब ऐसे में पप्पू यादव लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव को कभी हरियाणा से कॉल आता है, कभी कहीं और जगह से कॉल आता है, इस बार तो उन्हें पाकिस्तान से कॉल आया है। पाकिस्तान से कॉल आया है और फिर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर आकर देते हैं और कहते हैं कि इस बार जो उन्हें कॉल आया है वो पाकिस्तान से आया है और उन्हें इस बार मारने की भी धमकी दी गई है। कुछ दिनों का उन्हें मोहलत दिया गया है और ये कहा गया है कि इतने दिनों के भीतर, दिसंबर तक का उन्हें समय दिया गया है और कहा जा रहा है कि दिसंबर तक उन्हें मार देंगे। अब देखिए, लगातार पप्पू यादव को धमकियां आ रही है, कभी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, तो कभी नॉर्मल कॉल के जरिए, तो कभी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। और इस तरीके से पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्हें लगातार धमकियां आ रही हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार गृह मंत्रालय अभी तक इस बात को लेकर खामोशी क्यों साधी हुई है? आखिरकार गृह मंत्रालय कोई सुरक्षा पप्पू यादव को क्यों नहीं प्रदान करी है? क्योंकि पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ श्रेणी, चाहे Z श्रेणी की सुरक्षा हो या फिर Y श्रेणी की सुरक्षा हो, उन्हें प्रदान करनी चाहिए। और उसके ठीक कुछ दिन बाद आपको बता दें तो बिहार के कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी और उसको लेकर पप्पू यादव ने कहा था कि ठीक है, लेकिन पप्पू यादव को भी सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन पप्पू यादव को अभी तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। 16वीं धमकी पप्पू यादव को पाकिस्तान से आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इसके बाद गृह मंत्रालय कौन सा कदम उठाती है, या फिर अभी तक जिस तरीके से अपनी खामोशी को वो लोग शादी हुई है, आगे भी इसे बरकरार रखती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।